सपनों का शहर कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब एक सिंगल शहर था ही नहीं। एक जमाना था जब ये 7 अलग-अलग टापुओं का एक झुंड हुआ करता था। तो आज हम यही देखने वाले हैं, ये अविश्वसनीय सफर कि कैसे वो 7 द्वीप मिलकर भारत की आर्थिक राजधानी बन गए। चलिए, इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, कहानी की शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद आपको चौंका देगा। जी हाँ, आज का मुंबई, जो भारत की धड़कन है, वो कभी एक शाही दहेज का हिस्सा था। मतलब पूरा का पूरा शहर दहेज में दे दिया गया। इसे एक पुर्तगाली राजकुमारी की शादी में इंग्लैंड के राजा को सौंप दिया गया था। कमाल है ना? तो एक बार के लिए सोच कर देखिए। एक तरफ थे 7 अलग-अलग द्वीप, जैसे कोलाबा, माहिम, परेल और बाकी सब। और दूसरी तरफ है आज का ये विशाल एक शहर मुंबई। सवाल तो यही उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे? इस बदलाव की जड़ों को समझने के लिए ना हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। उस दौर में जब यूरोपीय ताकतों ने यहाँ अपने कदम भी नहीं रखे थे। देखिए, इन द्वीपों का इतिहास तो सदियों पुराना है। मौर्य साम्राज्य से लेकर दिल्ली और गुजरात सल्तनत तक न जाने कितने ही शक्तिशाली राजवंशों ने इन पर राज किया। लेकिन मजे की बात यह है कि इतने बदलावों के बावजूद ये द्वीप तब भी ज्यादातर शांत मछुआरों के गांवों का ही घर थे। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। पुर्तगालियों के आने के साथ ही इन द्वीपों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। बात है 1508 की। एक पुर्तगाली खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी एल्मेडा जब यहाँ की प्राकृतिक बंदरगाह को देखता है ना, तो बस देखता ही रह जाता है। वो इसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे नाम दिया बॉम्बाह्या, जिसका मतलब होता है सुंदर खाड़ी। और सबसे दिलचस्प बात, यही नाम धीरे धीरे बदलकर बॉम्बे बन गया। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं थी, ये तो एक बहुत ही चतुर पॉलिटिकल मूव था। देखिए, उस समय डच लोगों की ताकत बढ़ रही थी, जिससे पुर्तगाली परेशान थे। तो उन्होंने एक गठबंधन बनाने के लिए अपनी राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दी। और इस गठबंधन की कीमत क्या चुकाई गई? दहेज के रूप में बॉम्बे के वो 7 द्वीप। तो अब सवाल उठता है कि इन 7 द्वीपों की कीमत क्या लगाई गई? आप यकीन नहीं करेंगे, 1668 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने इन पूरे के पूरे द्वीपों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड के सालाना किराए पर दे दिया। जी हैं, सिर्फ 10 पाउंड। इससे पता चलता है कि उस समय इनकी कीमत कितनी कम आंकी गई थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जमीन तो थी, लेकिन एक दिक्कत थी। ये जमीन 7 अलग-अलग टुकड़ों में बटी हुई थी, जिनके बीच में पानी था। और यहीं से शुरू होती है एक शहर के जन्म की असली कहानी। एक ऐसी जबरदस्त इंजीनियरिंग परियोजना की कहानी जिसने वहां का भूगोल ही बदलकर रख दिया। कंपनी के लिए ना ये सब आसान नहीं था। सोचिए, एक द्वीप से दूसरे पर जाने के लिए नाव चाहिए, बाढ़ और हाई टाइड से व्यापार में नुकसान हो रहा है, और ऊपर से सूरत में मुगलों का दबदबा। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। उन्हें एक ऐसे जुड़े हुए सुरक्षित बंदरगाह की बहुत जरूरत थी जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो। और इस समस्या का समाधान क्या था? एक अविस्मरणीय रूप से महत्वाकांक्षी योजना, हॉर्नबी वलार्ड प्रोजेक्ट। आप सोचिए, उन्होंने किया क्या? द्वीपों के बीच में विशाल दीवारें बनाई और बीच के समुद्र को मलबे से भर दिया। ये काम 1782 से 1845 तक चला, और इसी विशाल कोशिश ने उन 7 अलग-अलग द्वीपों को जोड़कर एक जमीन का टुकड़ा यानी बॉम्बे शहर बना दिया। और इसका नतीजा बिल्कुल अविश्वसनीय। कंपनी ने जैसे ही विकास शुरू किया और बेहतर मेडिकल सुविधाएं दी, तो सिर्फ 14 सालों के अंदर शहर की आबादी 10,000 से बढ़कर 60,000 हो गई। मतलब 6 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी। जैसे ये द्वीप जुड़े, बॉम्बे की किस्मत चमकने वाली थी। अब ये शहर एक ताकतवर आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बनने वाला था। ये शहर अब ब्रिटिश राज का पावर हाउस बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर 1687 में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से हटाकर बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया। बस इस एक फैसले ने बॉम्बे को पश्चिमी तट पर ब्रिटिश ताकत का सबसे बड़ा सेंटर बना दिया। ब्रिटिश राज के दौरान शहर का पूरा चेहरा ही बदल गया। आज मुंबई की जो शान बढ़ाने वाली कई शानदार इमारतें हैं ना, जैसे राजाबाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनस यानी CST और गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब उसी दौर में बनाई गई थीं।
बॉम्बे सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ही नहीं बन रहा था, बल्कि वो भारत के मॉडर्नाइजेशन का चेहरा भी बन रहा था। एक मज़ेदार बात बताती हूँ। भारत की जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन थी ना, वो 1853 में यहीं बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। चलिए, अब हम कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से में चलते हैं। आज़ादी के बाद का वो दौर जिसने बॉम्बे को आज का आधुनिक मुंबई बनाया। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ और शहर ने एक नई यात्रा शुरू की। फिर 1960 में जब बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया, तो बॉम्बे बना महाराष्ट्र की राजधानी। और आखिरकार 1995 में इस शहर ने अपनी जड़ों से जुड़ते हुए आधिकारिक तौर पर अपना मराठी नाम मुंबई अपना लिया। तो सोचिए, कहाँ एक शाही दहेज में दिए गए 7 छोटे-छोटे द्वीप और कहाँ आज का सपनों का शहर मुंबई। ये सफ़र किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे राजनीति, इंजीनियरिंग और इंसानी जुनून मिलकर भूगोल तक को बदल सकते हैं।